नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम आज सिसवन गांव पहुंची है। सिसवन गांव में बुजुर्गों ने, जो किसान हैं, मूलतः उनका काम खेती किसानी है, तो अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने एक सभा की है और इसमें एक प्रमुख व्यक्ति सिसवन प्रखंड के ही सुभाता गांव के रहने वाले मदन सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर सरकार आपके लिए क्या करे कि आप आर्थिक रूप से संबल हो जाए, बताइए। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों के हित के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि हम किसानों की समस्या को निदान करें। आज हम लोग डाई किनते हैं 1300 रुपये, यूरिया किनते हैं 300 रुपये, 400 रुपये, ट्रैक्टर का जोताई 1000 देते हैं। कभी फसल दह जाता है, कभी फसल सूख जाता है, कभी कभी फसल प्राप्त होता है, तो इतना लागत खर्च खेती में हो गया है जिससे हम लोग परेशान हैं। हम आग्रह करते हैं कृषि प्रधान देश के प्रधानमंत्री जी से, हम लोगों को आपसे या कोई अधिकारी से जरा सा भी दुख नहीं है। दुख है काम से। हम लोगों का काम होना चाहिए। कीटनाशक दवाई हम लोग सोना चांदी के भाव में खरीद कर खेतों में छींटते हैं, बीज लगाते हैं 40 रुपये 50 रुपये किलो खरीद करके। हर सामान जितने खेती के हैं उनका कीमत बहुत ज्यादा है और जब कभी दह गया कभी सूख गया और जब हम लोग हिसाब करते हैं तो क्या होता है, लागत खर्च के अनुसार हम लोग ही नहीं मिलता है। आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों के लागत खर्च देखते हुए हम लोगों को सुविधा दिया जाए, ब्लॉक पर मंडी खोला जाए, किसानों का लागत खर्च के अनुसार उचित रेट किसानों को दिया जाए, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। आज किसान का लड़का खेती करने के लिए तैयार नहीं है, तो किसान का लड़का खेती से भाग रहा है। इसका मेन कारण एक ही है प्रधानमंत्री जी की लागत खर्च पर हमारे प्रधानमंत्री जी आज इस सभा में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ध्यान दे दें, तो हम लोग कोई दुख और तकलीफ में नहीं जाएंगे। क्या होता है, हम लोग रात दिन अथक परिश्रम करते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कड़ाके की गर्मी हो, खड़ा होते हैं तो कूदते हैं, बैठते हैं तो कूदते हैं। अथक परिश्रम, धान रोपने के समय हम लोगों का कोढ़ का हाल हो जाता है, हाथ गोड़ सड़ जाता है। कड़ाके की गर्मी में हम खेती करते हैं, पानी धराने जाते हैं ट्यूबवेल पर, पानी नहीं धरता है। इतना अथक परिश्रम करते हैं, इसके बाद इतना डीजल का दाम बढ़ गया, इतना पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तो डीजल पहले हम लोग किरासन तेल से ये हुंडा चलाते थे, आज देखिए किरासन तेल 60 रुपये मिल गया है, अब डीजल का दाम बढ़ गया। अभी सारा लागत खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है प्रधानमंत्री जी कि हम लोग लाचार हैं, हम लोग विवश हैं। यही तो इसका आप फसल बीमा लागू किए हैं, आपकी सारी योजनाएं हैं, ये बहुत हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन थोड़ा प्रधानमंत्री जी ध्यान दें कि जो आप सुविधा हम लोगों को देते हैं वो हम लोगों को मिल नहीं पाता है, ये बिचौलिया लोग खा जाते हैं। तो हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि इन बिचौलियों को ऐसा सख्त सजा दे, 2-1 को दे दीजिएगा तो ये बिचौलिया लोग खत्म हो जाएगा और हमारा खेती उत्तम हो जाएगा और किसान का लड़का खेती में जुट जाएगा। यही नम्र निवेदन है और हम इस सभा में मीडिया वाले भाई को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आज हम लोगों की समस्या को, दुख को ये पहुंचाएंगे। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार, मोदी सरकार ये चाह रही है कि किसानों की आय को दुगनी किया जाए और साथ ही हम लोग के बिहार के मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह इस समय भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं। दिल्ली से जो चीज चलता है, दादाजी के अनुसार दिल्ली से जो चीज चलता है कृषि के लिए, वो सिसवन ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाता है।
ये दर्द कहीं ज्यादा है। और जो ये बिचौलिया हैं ये उसको डकार जाते हैं, खा जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीति सही है, राधा मोहन सिंह मंत्री की नीति सही है, लेकिन जो यहाँ लोग हैं उनकी नीयत सही नहीं है। और इसी के कारण इनकी डाई, इनका कीटनाशक, इनका जो भी चीज है वो खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। और 70 साल में जो ये देश आजाद हुआ और इससे जो इनकी उम्मीद बनी थी कि अब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, अब हमारे खेत सोना उगलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आ रही है, इनको परेशानी हो रही है। और इसी कारण आप प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस बिचौलिए को कोई ना कोई ऐसा कठोर कानून बना के आप सजा दें ताकि हम किसानों का भला हो और किसानों से बढ़ के इस गांव का भला हो। क्योंकि गांव खाली होते जा रहे हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहर की अलग समस्याएं हैं, शहर सब कुछ निगलता जा रहा है, गांव की परंपरा समाप्त हो गई, संस्कृति समाप्त हो गई, गांव में अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं रह गए हैं। आपका कहना बहुत दूर तक है कि गांव को समृद्ध बनाइए ताकि गांव के जो युवा हैं वो गांव में रुकें, गांव को कुछ दें। और आज गांव बूढ़ों का गांव हो गया है, केवल बूढ़े लोग हैं, जवान लोग बाहर जाकर काम करते हैं। इसलिए ये खेती हजारों वर्षों से हमें इस जमीन से, इस भूमि से जोड़े हुए है। और खासकर आज भी आप प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी किसानी को, हमारी खेती को कहीं ज्यादा उन्नतशील बनाया जाए ताकि हम अपने गांव से, अपनी जमीन से जुड़े। और मात्र वो 10 बाई 10 के कमरे का हमें शहरी संस्कृति बिल्कुल पसंद नहीं है। नारद मीडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है कि आज हम लोग इतने सुदूर गांव में आके किसानों की समस्या को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और बड़ा ही जबरदस्त इनका आकलन है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मीडिया वाले भाई को अपने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसको पहुंचा दें हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी के यहाँ, हम लोग को आंसू पुछवा दें। जय जवान जय किसान।